हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। आज हम अपना करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 2 लॉगरिथम्स एक्सरसाइज 2.4 इंशाल्लाह कंप्लीट की तरफ ही हम जाएंगे। अच्छा, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ लॉज हमको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहले जो फर्स्ट लॉ है वो है log x ओवर y। ठीक है। अच्छा, आपने सबसे पहले देखना है अगर log लिखा हो और उसके आगे दो इंटीजर्स या दो वेरिएबल्स डिवाइड हो रहे हो तो उसको हम कैसे लिखेंगे? log x माइनस log y। ठीक है। सेकंड लॉ ये है कि log आएगा, अगर log लिखा हुआ और आगे दो नंबर्स के दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनको हम कैसे लिखेंगे? log x प्लस log y। ठीक है, ये वेरिएबल्स वही है जो पीछे हमने यूज किए। ठीक है। इसी तरह जो थर्ड लॉ है, मोस्ट इंपोर्टेंट लॉ है, अगर लिखा हो log पावर log x और उसकी पावर में कुछ लिखा हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर होता log 5 की पावर 3 तो हम लिखते हैं 3 और log 5। इसी तरह यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? n स्टार्ट में आ जाएगा हमारे पास, जो यहाँ पर है n स्टार्ट में आ जाएगा और log x ऐसे ही रहेगा। ठीक है। फर्स्ट लॉ को हम कहते हैं क्वोशिएंट लॉ, सेकंड लॉ को हम कहते हैं प्रोडक्ट लॉ और थर्ड वाले लॉ को हम कहते हैं पावर लॉ। ठीक है। एक और भी लॉ है लेकिन वो क्वेश्चंस करेंगे, वो एक आधे क्वेश्चन में यूज हुआ है, मैं आपको वहीं बता दूंगा। ठीक है, अपने एक्सरसाइज की तरह चलते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें वो कहता है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इवैल्यूएट द फॉलोइंग। ठीक है, वो कह रहा है हमें कैलकुलेटर यूज नहीं करना और वैल्यूएट करना। ठीक है, वैल्यूएशन हम किस तरह करेंगे? बाय यूजिंग लॉज जो हमने भी डिस्कस किए। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास log टू द बेस 18 माइनस log टू द बेस 9। अब आपने जो फर्स्ट लॉ पढ़ा था क्या था हमारे पास? हमारे पास जो लॉ था वो ये था log x और y इक्वल टू log x माइनस log y, और इसको हम कहते थे क्वोशिएंट लॉ। ठीक है, यही लॉ हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है। अब देखिए, हमने हमारे पास इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया है, राइट साइड की फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया, हमने इसको लेफ्ट साइड फॉर्म में कन्वर्ट करना है जो कि log x ओवर y। ठीक है, इसको सबसे पहले देख लेते हैं सोल्व कैसे करना है। देखिए, हमारे पास सबसे पहले आएगा log टू द बेस 2 18 ओवर 9। ठीक है, जैसे हमने x ओवर y लिख दिया था ना, यहाँ पर हमारे पास x 18 है और y 9 है। ठीक है, और log ऐसे ही चल रहा है हमारे पास। ठीक है, अब 18 ओवर 9 हमारे पास क्या होता है? 2, 9 2 18 होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या बनेगा? log बेस 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9 1 9 9 2 18, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2। ठीक है। अब आपने एक पॉइंट याद रखना, अगर हमारे पास बेस भी सेम हो और log की आगे वैल्यू जो पड़ी वो भी सेम हो तो उसका आंसर हमारे पास क्या आता है? 1 आता है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 1। ठीक है। अच्छा, सेम वही क्वेश्चन है जो हमने पिछले पार्ट में किया था, फर्स्ट पार्ट में। इसमें भी हम सबसे पहले क्या करेंगे? log लिख लेंगे टू द बेस 2। अब यहाँ पर हमारे पास लॉ आ जाएगा, क्या लगेगा? 64 ओवर 2 दैट इज क्वोशिएंट लॉ। ठीक है, जब भी हमारे पास माइनस होगा ना तो हमारे पास कौन सा लॉ लगेगा? क्वोशिएंट लॉ। ये यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस, क्वोशिएंट लॉ लगा। अब 64 ओवर 2 हमारे पास क्या होता है? 32। ठीक है, कैसे बनाइए? देखिए, 2 1 2 2 3 6 2 2 4, क्या आएगा? 32। अब 32 में आपको पता है हमारे पास क्या होता है? 2 की पावर 5। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? log 2 की पावर 5 और ये 2 ऐसे। ठीक है, हमने अब एक लॉ पढ़ा था पावर लॉ, उसमें क्या था? log x पावर n। इसमें हमारे पास क्या होता था? जो n था ना वो स्टार्ट में आ जाता था, n log x। सेम यही चीज है यहाँ पर, ये देखो, यहाँ पर x हमारे पास क्या 2 है और n हमारे पास क्या 5 है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? हम यहाँ पर log 2, ये 5 स्टार्ट में आ जाएगा तो क्या बनेगा? 5 और log यहाँ पर जो 5 है ना वो बिल्कुल हमारे पास 16 लेफ्ट में ही स्टार्ट में आ जाएगा, तो हमारे पास ये क्या बनेगा? 5 log 2 और आगे भी 2। तो ये हमारे पास क्या होता है? आपको पता है, ये हमने यहाँ पर भी सोल्व किया, ये हमारे पास क्या होता है? 1 होता है। log बेस 2 और आगे भी 2 पड़ा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 और ये 5 ऐसे, तो 5 अंदर 5। ठीक है, ये इस पार्ट। अच्छा चलो हम अपने थर्ड पार्ट की तरफ से देखिए, यहाँ पर 1 ओवर 3 है, तो 1 ओवर 3 हमारे पास 8 की पावर में चली जाएगी। कैसे? देखें, हमारे पास पावर रूल क्या था? log x पावर n इक्वल टू n log x। ठीक है, अब ये वाली जो चीज है ना, ये वाली जो चीज है, ये यहाँ पर पड़ी है। 1 ओवर 3 की जगह हमारे पास n है और x की जगह हमारे पास 8 है, तो हमने ये चीज इसको बनाना है लेफ्ट साइड पे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? log आ गया, x की जगह 8 है, n जो है ना हमारे पास क्या 1/3 है, तो 1/3 को हम किसमें लेके जाएंगे? x की पावर में, जो कि 8 की पावर 1 8 की पावर 1/3 चलाएगा।
तो हमारे पास क्या बनेगा, log बेस 3 8 1/3 माइनस log, अब 18 हमारे पास इसके इक्वल होता है 3 स्क्वायर इंटू 2, ठीक है, 3 स्क्वायर इंटू 2। अब देखें, अब 2 हमारे 8 हमारे पास इसके इक्वल होता है 2 का क्यूब, log टू द बेस 3 2 पावर 3 और 1/3 माइनस, अब दो चीजें यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है log की बेसिस के अंदर, तो हमने प्रोडक्ट ला क्या बना था, log xy इक्वल्स टू log x प्लस log y, हम यहाँ पे वो चीज करेंगे, log 3 स्क्वायर टू द बेस 3 प्लस log टू द बेस 3 2, ठीक है। अब हमारे पास क्या बनेगा, ये 3 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बनेगा, log टू द बेस 3 2 माइनस, अब यहाँ पर पावर लॉ लग रहा है हमारे पास, देखिए 2 है ना, 2 हमारे पास स्टार्ट में आ जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, 2 log टू द बेस 3 प्लस log टू द बेस 3 2, ये एज इट इज log टू द बेस 3 2 माइनस, इस चीज का आंसर हमारे पास 1 आता है। देखिए जब बेस पे वैल्यू सेम हो और आगे भी वैल्यू पड़ी है वो भी सेम हो, तो उसका आंसर हम 1 लिखते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस log बेस 3 और 2, अब बेसिस खोल लेते हैं, log बेस 3 2 माइनस माइनस में मल्टीप्लाई कर दें, माइनस 2 और माइनस प्लस माइनस log टू दी बेस 3 2। अब ये देखिए यहाँ पर हमारे पास प्लस log 3 बेस 3 2 और यहाँ पे माइनस का, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, -2 आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है, तो यही हमारे पास इस पार्ट का आंसर। अच्छा स्टूडेंट्स हमारे पास फोर्थ पार्ट है, देखिए अब 2 है ना, 2 इस log से पहले पढ़ा, तो जो 2 है वो इस 2 की पावर में चला जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, log 2 स्क्वायर प्लस log 25, ठीक है। अब log 2 का स्क्वायर 4 प्लस log 25, ठीक है। अच्छा अब log 4 एज इट इज, ओके, अब देखिए यहाँ पे दो वैल्यूज हमारे पास प्लस हो रही है, जब दो वैल्यूज प्लस हो रही है log में, तो हम उसको प्रोडक्ट लॉ की फॉर्म में लिखते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, log 4 इंटू 5, तो क्या बनेगा, log 4 इंटू 25 दैट इज 100, और 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, तो हम इसके लिखेंगे log 10 स्क्वायर। अब 2 हमारे पास बाहर आ जाएगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू पावर लॉ 2 log 10। अब देखिए अगर यहाँ पे हमारे पास कोई पावर नहीं दी गई ना बेस में, तो हम अज्यूम करते हैं 10, ठीक है, तो अब देखिए बेसिस सेम हो गई हमारे पास, तो इसका आंसर क्या आएगा 1, दैट इज 2 आंसर आ गया इस पार्ट कौन। अच्छा स्टूडेंट्स हमारे पास फिफ्थ पार्ट है, देखिए इसके अंदर देखिए log की वैल्यू से पहले हमारे पास 1/3 बना, तो ये हमारे पास 64 की पावर 1/3 बन जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पावर लॉ, तो हमारे पास क्या बनेगा, log 64 टू द पावर 1/3 और ये बेस में ऐसे 4 प्लस 2 log 5 और 25 हमारे पास 5 का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या बनेगा, 64 हमारे पास 4 का क्यूब होता है, ठीक है, तो log बेस 4 क्यूब 1/3 प्लस 2 log, अब ये जो 2 है ना ये हमारे पास पावर रूल के मुताबिक log से पहले आ जाएगा, log से बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास ये 2 एलटी ये वाला और साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ये वाला, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, log टू द बेस 5 एंड 5। अब ये देखें ये क्यूब से काट गया, log बेस 4 प्लस 2 2 सा 4 log 5 और 5। अब देखिए आपको पता है इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या होती है, हमारे पास 1 होती है, रिजल्ट का देते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस 4 इंटू 1, तो ये हमारे पास क्या बनेगा 1 प्लस 4 दैट इज 5, और यही इस बात का आंसर है। फ्रेंड्स हमारे पास लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, देखिए यहाँ पर दो log प्लस हो रहे हैं, सिंपल है प्रोडक्ट लॉ लग जाएगा, तो क्या बनेगा हमारे पास log टू द बेस 3 12 इंटू 0.25, ठीक है। अब जो 0.25 है हमारे पास क्या बनता है, ठीक है, तो log बेस 3 आगे भी 3 पड़ा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट 1। अच्छा स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है कि आपने इसको सिंगल log की फॉर्म में लिखना है, पहले उसने हमें एक्सपेंड करके दिया हुआ था, वो कहता है आपको मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म दे दिया, आपने इसको सिंगल फॉर्म में लिखना है, ठीक है।
फर्स्ट पार्ट है 1/2 log 25 प्लस 2 log 3, ठीक है। अब देखिए 1/2 log से पहले क्लियर हो रहा है तो ये 25 की पावर में चले जाएगा, ठीक है। प्लस एलजीडी और इसी तरह log 2 log से पहले तो वो 3 की पावर में चला जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में 25 जो किसका स्क्वायर है 5 का, वो वैल्यू इंसर्ट कर दी, प्लस 3 स्क्वायर क्या है हमारे पास 9, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में कटिंग होगी तो हमारे पास यहाँ पर 5 बच गया, ठीक है, प्लस और log 9 ऐसे। अब यहाँ पर आपको पता है जब दो लोग प्लस हो रहे हो तो दोनों को मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या log 5 into 9 equals to log 45। अच्छा फ्रेंड्स हमारे पास सेकंड पार्ट है log 9 minus log 1/3। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर हमारे पास कौन सा ला लग रहा है, कोशेंट ला, ठीक है। ये x है ये y, तो हम कैसे लिखते थे log x over y, x हमारे पास क्या 9 डिवाइड बाय यहाँ पर डिवाइड बाय 1/3, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या बनेगा, log ऐसे रहेगा 9 डिवाइड बाय 1/3, यही मतलब है ना इस पूरे एक्सप्रेशन का, तो मैंने इसको इस तरह लिख दिया। देखिए अब ये हमारे पास क्या बनेगा log 9। अब आपको पता है जब डिवाइड से मल्टीप्लिकेशन में जाते हैं तो रेसिप्रोकल करते हैं। रेसिप्रोकल क्या है, मतलब एक नंबर 2 है उसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/2। इसी तरह 1/3 इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 3। तो हम क्या करेंगे 9 into 3 कर देंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा log 27। यही इस पार्ट का आंसर है। अच्छा स्टूडेंट्स हमारे पास जो थर्ड पार्ट है वो ये है log to the base 5 b square मल्टीप्लाई बाय log to the base a 5 cube। अब यहाँ पर हमारे पास लगेगा बेस लॉ, जो कि मैंने आपको बताया था कि आगे क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा, ठीक है। अच्छा इस लॉ में हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं log के सामने वाली जो वैल्यू क्या है b square, log b square डिवाइड बाय log जो बेस में वैल्यू 5 मल्टीप्लाई बाय log 5 क्यूब डिवाइड बाय log 8। अब यहां पर हमारे पास क्या बनेगा, देखिए अब देखिए हमारे पास ये क्या बनेगा, यहां पर हमारे पास क्या लगेगा पावर लॉ, तो ये क्या बनेगा 2 log b डिवाइड बाय log 5 मल्टीप्लाई बाय यहां पर पावर लॉ लगेगा तो क्या बनेगा 3 log 5 डिवाइड बाय log 8। अब ये log 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बनेगा 2 into 3 6 log b ओवर log 8। इसको हम लिखेंगे फाइनल 6 log b और बेस में a लिख देंगे। बेस में कहां से है, जो कि हमारे पास डिग्री में, ठीक है। ये इस पार्ट का फाइनल आंसर है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, देखिए log से पहले 2 है तो वह x की पावर में चला जाएगा, तो क्या बनेगा log to the base 3x square plus log to the base 3y as it is। अब ये हमारे पास क्या बनेगा, तो देखिए हमारे पास दो लोग जो हैं वो क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या लगेगा प्रोडक्ट लॉ, तो ये हमारे पास क्या बनेगा x square into y, ठीक है। यही इस पार्ट का फाइनल आंसर। अच्छा स्टूडेंट्स ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये वैल्यू पॉजिटिव है और ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो हम इसको और इसको पहले लिख देते हैं। तो क्या बनेगा 4 log to the base 5 x प्लस log to the base 5 z माइनस log to the base 5 और y, ठीक है। अब हमारे पास देखिए 4 जो है वो log से पहले है तो 4 x की पावर में चला जाएगा, तो क्या बनेगा log to the base 5 x पावर 4 प्लस log to the base 5 z भी ऐसे और माइनस log 5 y भी ऐसे। अब देखिए यहाँ पे दो लोग प्लस हो रहे तो हमारे पास क्या बनेगा log to the base 5 प्रोडक्ट लग देगा x पावर 4 into z माइनस log 5 और y। अब यहाँ पर दो लोग माइनस हो रहे हैं तो क्वेश्चन लग देगा, तो क्या बनेगा log to the base 5 x पावर 4 z ओवर y। ये इस बार का फाइनल। आपने ln को देखिए को बनाना नहीं, वो भी एक log की फॉर्म ही है, ठीक है। इसको हम नेचुरल log कहते हैं और जो दूसरा log है उसको हम सिंपल log कहते हैं, ठीक है। अच्छा अब रूल वही है सेम। अब देखिए नेचुरल log है तो से पहले 2 पड़ा तो a की पावर क्या हो जाएगा 2 प्लस इसी तरह नेचुरल log b है उसकी पावर क्या हो जाएगी 3, क्योंकि 3 ऊपर चले जाएगा b के और 2 भी a के ऊपर चला गया, माइनस ln c
और इसकी पावर क्या हो जाएगी 4। ठीक है। अच्छा अब देखिए आप दो लोग हमारे पास प्लस हो रहे हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट लॉ लगेगा। ठीक है। अच्छा एक कंडीशन आपने याद रखनी है, जब भी प्रोडक्ट लॉ लगाना है, जब भी आपने क्वोशिएंट लॉ लाना है, कोफिशिएंट सबके 1 होने चाहिए। ठीक है। जो भी आप रूल अप्लाई करें, देखिए हम यहाँ पर प्रोडक्ट लॉ लगा रहे हैं तो इसका भी कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है। यहाँ पर हम डायरेक्ट प्रोडक्ट लॉ भी लगा सकते हैं। देखिए ना यहाँ भी दो लोग प्लस हो रहे हैं, इसलिए हम पहले पावर लॉ लगाएंगे। पावर लॉ लगाने के बाद इनका कोफिशिएंट 1 हो चुका है तो हम इसलिए यहाँ पर आप डायरेक्ट प्रोडक्ट लॉ लगा लेंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा ln a स्क्वायर प्लस bq माइनस ln c4 एज इट इज। अब देखें अब हमने क्वोशिएंट लॉ लगाना है तो उसका भी हमारे पास कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो यहाँ पर 1। ठीक है। अच्छा देखें हमारे पास क्या बनेगा, अच्छा यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा a स्क्वायर मल्टीप्लाई b स्क्वायर और ये ln c की पावर 4 है। देखिए आपने जब भी प्रोडक्ट लॉ लगाना है या क्वोशिएंट लॉ लगाना है ना, कोफिशिएंट 1 होने चाहिए, ln से पहले 1 होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या लगाया, प्रोडक्ट लॉ लगाया, उसका कोफिशिएंट दोनों का 1। देखिए अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में यहाँ से डायरेक्ट हम प्रोडक्ट लॉ लगा सकते थे, क्योंकि यहाँ पर हम नहीं लगा सकते क्योंकि हमारे पास 2 है ln से पहले और यहाँ भी ln से पहले 3 है, तो इसलिए इनको पहले एलिमिनेट करना होगा कोफिशिएंट्स को, फिर प्रोडक्ट लॉ की तरफ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या लग रहा है कोफिशिएंट लॉ। कोफिशिएंट लॉ लगने की भी ये कंडीशन है कि कोफिशिएंट सबके 1 होने चाहिए। ठीक है। अब हमारे पास क्या बनेगा ln a स्क्वायर इनटू b स्क्वायर डिवाइड बाय c4। ठीक है। और यही इस पार्ट का आंसर। अच्छा स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इस सारा जितना भी हमने सोल्यूशन किया 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय।